हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे दो आइडिया बताने जा रही हूँ जिससे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप ब्लाउज़ की गले को जितना डीप बनाना चाहें उतना डीप बना सकती हैं। ब्लाउज़ के जो कंधे होते हैं वो कभी भी गिरेंगे नहीं, डोरी से संभालना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कस्टमर लोग होते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको डीप गला चाहिए पर डोरी नहीं चाहिए। तो कभी कभी डीप गला भी डालने के बाद भी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग मतलब कंधे गिरने लगते हैं। तो मैं उसी के टॉपिक पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और इस तरह से लिख कर रखना है ताकि आप जो भी नाप हो आपको सही से याद हो, भूलना ना पड़े आपको। नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है फिटिंग वगैरह में। तो चलिए अब ब्लाउज़ की जो साइज़ है, साइज़ के हिसाब से ही हम निकाल लेंगे। आपको कपड़े को पहले तो सबसे पहले पूरा अच्छे से फैला लेंगे ताकि हमको कटिंग करने में अच्छे से बने। एंड ये देखिए, मैं पीछे के पार्ट को काट कर निकाल ले रही हूँ। इसमें कटिंग करके पीछे के पार्ट को, और ये कपड़ा डबल में रखा हुआ था। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। तो हम सबसे पहले ब्लाउज़ का लंबाई का नाप लेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब बैक पार्ट में आपको दिखाना था कि कंधे क्यों नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए, पहले हमको लेंथ ले लेना है। तो हमारा लेंथ 13 था, 13 था। तो हमने 13.5 लेकर और इसमें 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है जो कि तुरपाई वगैरह में होता है। हमारा तुरपाई होता है ब्लाउज़। और ये रहा, ये 1.5 इंच हमने, ये देखिए ये स्केल से हमने खींच दिया है। ये 1.5 इंच जो है ये तुरपाई में चला जाएगा। उसके बाद आपको गला लेना है। तो गला जितना भी आपको लेना है पहले हम उसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको गला का, तो ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से निशान लगाकर इसे रख लेना है। हमने जो बॉडी से नाप लिए हैं उसे नाप में हम यहाँ पे 3 निशान लगा देंगे, जिससे आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक एक निशान रहेगा शोल्डर का और दूसरा निशान रहेगा यहाँ पर गले की लंबाई कितना डीप रखना है, और तीसरा नाप रहेगा आस्तीन की गुल्ली का। और यहाँ पे भी हमने निशान लगा दिया है क्योंकि, तो ये हम आर्म होल का पहले निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 6 इंच का होता है। तो ये 6 इंच पर हम आर्म होल का लंबाई लगा दिए हैं और फिर उसके बाद हम इसको बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसको गोलाई 1.5 इंच की दूरी पर गोलाई अच्छे से लगाना है ताकि हमारा जो कंधा है वो गिरे ना, उसी को हम लोग लेकर अच्छे से करना है। ये हम 2.5 इंच गला का चौड़ाई लेंगे और फिर हमारा जो भी लंबाई है फिर हम वो लेंगे कि हमारा लंबाई जितना भी रहेगा उससे हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे ब्लाउज़ में। तो हमारा पीछे का गला का लंबाई 11 था, तो हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5 लेंगे। तो 11.5 पर हम एक निशान डाल देंगे और फिर ये निशान डालने के बाद चौड़ाई में हम नीचे भी देखेंगे कितना हमको लेना है। तो 3.5 के लगभग में हमको लेना है चौड़ाई में, गला का चौड़ाई ये रहा। और फिर इसको हमको बॉक्स बना देना है। और बॉक्स बनाने के बाद फिटिंग का अब निशान हमको, लगाएंगे। तो फिटिंग हमारा 9.5 इंच था, तो उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन भी लेंगे। तो नीचे से हमारा 32 था, तो 32 का चौथाई भाग 8 आएगा। फिर इसमें हम टेकन 1 इंच का मार्जिन लेते हुए और जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है वो ले लेंगे हम। तो ये देखिए, ऊपर से सीना के पास भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लिए और नीचे से भी 1.5 इंच मार्जिन ले लिए। अब इसको हम स्केल से बराबर कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। एंड अब उसके बाद हम टेकन का लगाएंगे कि हमारा टेकन के, तो हमने गला का चौड़ाई जहाँ भी बॉक्स बनाया है वहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर एक निशान डालेंगे। और लेंथ में हम लंबाई में 5 इंच का डालेंगे और आधा आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम ऐसे निशान लगा देंगे। और इसके बाद हम गोलाई लगाएंगे, गला का गोलाई एंड जो हमारा आर्म होल है उसका हम गोलाई लगाएंगे। ये हमारा गोलाई लग गया, गला का बैक पार्ट का जो गला था उसका गोलाई लग गया। और अब हमको आर्म होल का भी लगाना है। तो ये देखिए, आर्म होल का भी गोलाई लगाकर और फाइनल हमारा लुक इस तरह से हुआ है। अभी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।